नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मेरे विचार कर्म और कर्मों के फल के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कोई कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। कोई किसी से नफरत करता है तो उसको आगे से नफरत ही मिलती है। कोई किसी से प्यार करता है तो उसको आगे से प्यार ही मिलता है। इसका मतलब वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट्स। तो क्या इस कर्म के बंधन से निकला जा सकता है? हाँ, मनुष्य जोनि में ही कर्म बंधन बनता है और मनुष्य जोनि में ही कर्म बंधन से निकला जा सकता है। पशु को और जड़ को कर्म बंधन नहीं होता और कर्म बंधन से निकलने का एक ही साधन है, वह है ब्रह्म ज्ञान। मनुष्य का जन्म होता है इसलिए वह मरता है, यानी उसका जन्म लेना ही उसके मरने का कारण बनता है। और अगर मौत से बचना है तो जन्म से भी बचना पड़ेगा। मौत को खत्म करना है तो जन्म को खत्म करना पड़ेगा। पर मनुष्य मौत से तो बचना चाहता है, जन्म से नहीं, क्योंकि जन्म उसको खुशी देता है और मौत उसको गमी। मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसमें एक अहंग भाव भी पैदा होता है। अहंग भाव यानी कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। यही मैं जब मेरी मेरी कर कर अपना बंधन बनाती है कि मैं और मेरा शरीर, मेरी आँखें, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा तन, मेरा मकान, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बहन, सबके साथ वह मेरी मेरी करके बंधन बना लेता है। फिर अपने कर्म से भी बंधन बांध लेता है। मैंने किया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने लिया, मैंने दिया, मैंने मारा, मैं तीर्थ पे गया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने बच्चों को पाला, मैंने मकान बनाया। इसी तरह वह अपने कर्मों के बंधन में फंसता चला जाता है। कुछ कर्मों का फल तो उसको उसी समय मिल जाता है, कुछ का महीने में, कुछ का सालों में और कुछ का पूरी जिंदगी में। कुछ कर्म कई जिंदगियों में फल देते हैं और उनका बेस भी हमारे यही मनुष्य योनि में कमाए हुए कर्म ही होते हैं। इन्हीं कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जीवन और अगली लाइफ सुनिश्चित होती है। जैसे मरण को खत्म करना है तो उसके कारण जन्म को खत्म करना पड़ेगा, वैसे ही कर्म बंधन को खत्म करना है तो उसका कारण अहंग है, उसको खत्म करना पड़ेगा। पर यह अहंग, मेरा अस्तित्व, मैं खत्म नहीं होता। आंखें न रहें, हाथ न रहें, फिर भी मैं हूं। पैर न रहें, फिर भी मैं हूं। कानों से नहीं सुन सकता, फिर भी मैं हूं। अब कर्म बंधन से निकलने का एक ही उपाय है, ब्रह्म ज्ञान। सिर्फ ब्रह्म ही अपने कर्म के बंधन में नहीं है, बाकी सब अपने कर्म के बंधन में है। जब मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान होता है तो वह जान जाता है कि वह ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्म अस्मि। जब वह ब्रह्म ही है तो ब्रह्म अपने कर्मों के बंधन में नहीं है। वह कर्म करते हुए भी निष्कर्म है। ब्रह्म को कहीं से आना या कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि जब सब ब्रह्म ही है तो कहाँ से आएगा वह, कहाँ जाएगा। ब्रह्म को जन्म मरण भी नहीं होता, क्योंकि वह सदा रहने वाला है। ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही भुगता है, ब्रह्म ही देता है, ब्रह्म ही लेता है। जब लेने वाला ब्रह्म, देने वाला ब्रह्म,
पर इसके बावजूद वह कर्म के बंधन में नहीं है, निष्कर्म है। संसार के 3 गुण हैं, रजो सतो तमो गुण। रजोगुण इंसानियत के, तमोगुण शैतानियत के और सतोगुण देवताओं के, देवी गुण। तमोगुण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके वश में जो कर्म किया जाता है उसको तमोगुण कहा जाता है। बुरी सोच से बुरे गुण बनते हैं, बुरे गुणों से बुरे कर्म बनते हैं, बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है और यही संसार उस मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। जिसकी अच्छी सोच होती है उसके अच्छे गुण बनते हैं, उससे अच्छे कर्म बनते हैं और अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और यही संसार उसके लिए स्वर्ग बन जाता है। इंसानियत की सोच वाले मनुष्य के अंदर इंसानियत के गुण होते हैं, इंसानियत के गुणों से उसके कर्म इंसानियत के बनते हैं और उसको फल भी इंसानियत का ही मिलता है। तो यही उसके लिए संसार बन जाता है, संसार का ही सुख भोगता है। जैसे कर्म करता है वैसे ही फल मिलते हैं। पर बुरे कर्म करने वाला अपने बुरे कर्मों को छुपाना चाहता है, पर वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। संसार से तो छुपा लेगा मगर अपने आप से कहाँ छुपाएगा, ब्रह्म से कहाँ छुपाएगा। ब्रह्म का विधान तो लागू होगा ही कि उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा ही। इसी तरह इंसान अपने आप को संसार से जोड़ के रखता है, अपने सगे संबंधियों से जोड़ के रखता है, उनके लिए कमाता है, उनके लिए कर्म करता है, उनको पालता है, फिर उसके कर्मों का फल मिलता है। तो जिन लोगों को उसने पाला होता है वही लोग उसको पालते हैं। सतोगुणी कर्म साधु संतों के भी होते हैं, पर आम तौर से जो मनुष्य धर्म के नाम पर सतोगुणी कर्म करता है, तीर्थ जाता है, हवन करता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, अब वह अपने कर्म को छोड़ना नहीं चाहता, वह अपने कर्म से निष्कर्म होना नहीं चाहता। उसका अहंग अपने कर्मों से ज्यादा जुड़ता है, उसका बंधन अपने कर्मों से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वह कर्म अपने धर्म के नाम पर या उन कर्मों को अच्छा समझ के करता है, तो इसलिए उनको वह छोड़ना नहीं चाहता, वह निष्कर्म नहीं हो पाता। तो ब्रह्म ज्ञान तीनों गुणों वालों को निष्कर्म बना सकता है, अपने कर्मों से मुक्त कर सकता है। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो उसको ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म की ही चेतना हूँ और ब्रह्म का ही शरीर हूँ और ब्रह्म अपने कर्मों से मुक्त है, निष्कर्म है। तो अगर मैं ब्रह्म हूँ, अगर उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वह निष्कर्म हो जाता है, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म अपने कर्मों के बंधन में नहीं है, पर फिर भी वह जो भी कर्म करता है वह जानता है कि उसको उसका कैसा फल मिलेगा। तो जितने कर्म वह अपने साथ जोड़ना चाहता है उतने जोड़ भी सकता है और जिन कर्मों को वह त्यागना चाहता है वह त्याग भी सकता है। जैसा जन्म वह चाहता है वैसा उसको जन्म भी मिल सकता है, जैसा जन्म वह नहीं चाहता वैसा उसको जन्म नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्म जो भी करना चाहता है कर सकता है, सब कुछ उसके वश में है। इसलिए जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है, जिसके अंदर ब्रह्म का पूरा ज्ञान प्रकाश हो जाता है, वह संसार के तीनों गुणों से बाहर निकलकर चौथे गुण को हासिल कर लेता है, जिसको सनातन में तुरिया गुण कहते हैं। वह संसार से निकलकर निरंकार में चला जाता है, उसके लिए सब ब्रह्म ही है, अंदर और बाहर। धन्यवाद। भारत माता की जय।